प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इस महामारी के तहत जो हमारे देश में फैली हुई है, इससे बचने के लिए आपको अपने घर में साफ़ सफाई भी रखनी है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और घर में रह के ही अच्छी पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी है। बिना किसी मानसिक तनाव के आपको पूर्ण रूप से स्टडी भी करनी है और घर में रह के सारे नियमों का पालन भी करना है जो इस महामारी से हमें बचाएंगे। अब बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है उसका भोजन। भोजन कैसा हो? भोजन में सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहे। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो तभी हम रोगों से लड़ सकते हैं, हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपका जो पहला चैप्टर है वो है दूध। दूध एक आदर्श आहार। तो मैं आपको दूध के बारे में ही आज बताऊंगी। दूध एक आदर्श आहार क्यों कहते हैं दूध को एक आदर्श आहार? दूध को एक आदर्श आहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूध एक पूर्ण संतुलित आहार है, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक पोषक तत्वों का समावेश होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। दूध एक ऐसा आहार है जो सभी अवस्था जैसे बच्चे, वयस्क या वृद्ध सभी के लिए आवश्यक है। एक बच्चे के लिए तो यह संपूर्ण आहार है। क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए, एक बच्चे के वृद्धि के विकास के लिए चाहिए, वो सारे पोषक तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की वृद्धि, सभी इससे ही पूर्ण होते हैं। इसलिए जन्म के तुरंत उपरांत बच्चा पूर्णतः अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। क्योंकि माँ के वो इतना छोटा होता है, केवल उसको हम 6 मंथ तक यानी 6 महीने तक माँ का दूध, और उसके बाद यानी 6 महीने के बाद फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा सा ठोस आहार देना शुरू करते हैं। और दूध इसलिए भी क्योंकि माँ का दूध जो स्टार्टिंग का दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी दूध से बच्चे को जो है रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और बच्चा बहुत सारे रोगों से लड़ने में उसका जो शरीर है वो सक्षम हो जाता है। अधिकतर जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। बड़े बच्चों की वृद्धि के लिए भी दूध अत्यंत आवश्यक होता है। अब एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि संसार में दूध पूर्ण आहार है। यह एक ऐसा आहार है जिसमें सभी भोज्य पदार्थ हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से हो सके। बच्चों, दूध हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, क्योंकि दूध में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक एज के बाद जाके यानी जब हम 35 से अबव हो जाते हैं, तब कैल्शियम बनना भी बॉडी के अंदर बंद हो जाता है, जो दूध के ज़रिए ही हमारा पूरा होता है, या हम ओरल भी कैल्शियम लेते हैं। तो कैल्शियम के लिए, बच्चों की वृद्धि के लिए दूध बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभी को दूध पीना चाहिए। रात को तो ज़रूर, बच्चों को दोनों टाइम यानी सुबह भी आप दूध पिएं और शाम को भी दूध पिएं। दूध पीना बहुत आवश्यक है सभी के लिए।